नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति ग्रह कुंडली के किस भाव में बैठ करके आपके जीवन को खुशियों से भर देते हैं, आपके जीवन को प्रॉस्पेरिटी से भर देते हैं, आपके जीवन को धन संपन्नता देते हैं, आपके जीवन में लग्जरी, ज्ञान, कंफर्ट, इन सारी चीजों से परिपूर्ण कर देते हैं। आपके जीवन में आशीर्वाद मिलता है, लोगों का ज्ञान भी मिलता है। तो आज की चर्चा ये होगी कि गुरु को यानी कि बृहस्पति को किसका किसका कारक माना जाता है। बृहस्पति को आशीर्वाद का कारक माना जाता है, गरिमा के भी कारक हैं बृहस्पति, संतति यानी कि बच्चों के भी, संतान के भी कारक हैं, गुरु के भी कारक हैं, और आपकी जो उम्मीदें हैं आपके जीवन से उसके भी कारक हैं। और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि नैतिकता के भी कारक हैं गुरु। जो व्यक्ति अपने जीवन में नैतिकता को नहीं छोड़ता है, अंततोगत्वा गुरु सब कुछ छीनने के बाद भी उनको सब कुछ लौटाते हैं। अगर हम रतन टाटा की कुंडली का अध्ययन करें तो गुरु उनके चतुर्थ भाव में है, और चतुर्थ भाव में हो करके इसीलिए रतन टाटा कभी भी अनएथिकल रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। अपने बिजनेस में अनएथिकल रूप से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, उनका जीवन का रिकॉर्ड है। और गुरु लौटाते भी अच्छा हैं। अगर आप एथिकल रूप से, अगर आप जो है अपने सत्यनिष्ठा और अच्छाइयों के बल पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सिद्धांतों को लेकर के चलना चाहते हैं, तो गुरु आपको देते भी बहुत हैं। क्योंकि गुरु की जो पंचम दृष्टि होती है वो ज्ञान से रिलेटेड चीजों को आगे बढ़ाती है। गुरु की नवम दृष्टि, नवां घर आशीर्वाद का होता है, तो नवम दृष्टि से व्यक्ति के जीवन को आशीर्वाद से भर देते हैं, आशीष से भर देते हैं। तो गुरु का रोल हमारे जीवन में ये होता है कि अगर गुरु का प्रभाव आपके ऊपर है, आपके जीवन में है, तो कोई भी अनएथिकल काम करने से पहले आप 100 बार सोचेंगे। मान लीजिए कोई मेलेफिक प्लैनेट आपकी 11th हाउस में है, सपोज करिए राहु को ले लें, तो राहु डिजायर है, अनकंट्रोल डिजायर। मतलब राहु तो ये चाहता है कि नैतिक अनैतिक रूप से हमें अपनी इच्छा की पूर्ति हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म पत्रिका में राहु एकादश भाव में हो और फिर भी वो नैतिक हो, एक ही शर्त पर नैतिक हो सकता है, उसकी गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि या नवम दृष्टि उस एकादश भाव पर होनी चाहिए। तो अब गुरु की जो नवम दृष्टि होगी या पंचम दृष्टि होगी, उस व्यक्ति में एथिक्स पैदा करेगी, सत्यनिष्ठा, नैतिकता पैदा करेगी। तो वो व्यक्ति अनएथिकल नहीं हो सकता है। राजा हरिश्चंद्र की कुंडली में गुरु चतुर्थ भाव में थे, और उनका सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी उन्होंने अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा, अपनी सत्यनिष्ठा, नैतिकता नहीं छोड़ी। और लास्ट में जब उनका बच्चा वहां पड़ा होता है, उनकी पत्नी ले आके पहुंचती हैं उनको अंतिम संस्कार के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिना यहाँ का कर लिए मैं अनुमति नहीं दे सकता हूं। तो अंत में उनकी जो पत्नी हैं, उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू तो फाड़ के दिया उनको। तो उनकी ये स्थिति, ये सिद्धांत देख करके ईश्वर प्रसन्न होते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं और उनका सारा राजपाट लौटा देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमें भी वो सीख लेनी चाहिए। अगर हम नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से
और आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन को परिपूर्ण संपूर्ण किए हुए हैं, संपन्न किए हुए हैं, तो हमारे जीवन में सब कुछ खत्म भले हो जाए, लेकिन वो कभी जो है गुरु हमको देता जरूर है। और जब आपके जीवन में एक बात और है कि कहते हैं कि गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ के लिए अच्छा नहीं करते हैं, और जहाँ देखते हैं वहाँ के लिए अच्छा करते हैं। गुरु क्या है? गुरु प्रकाश है, गुरु ज्ञान है, और प्रकाश गुरु दीपक है। दीपक की तरह गुरु होते हैं बृहस्पति। वो खुद तो अपना जीवन अंधकार में रहता है, लेकिन वो जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है यहाँ और सारी तरफ उजाला कर देते हैं। तो वही स्थिति जो है बृहस्पति की होती है कुंडली में। वो जिस भाव में बैठते हैं वहाँ के लिए अच्छा नहीं होता है, यानी कि दीपक तले अंधेरा, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरु अगर अपनी राशि में है या उच्च की राशि में है या मित्र की राशि में है तो पंचम स्थान में बैठे हैं तो वहाँ संतान के लिए या शिक्षा के लिए खराब करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यही होता है। और जब व्यक्ति की कुंडली में जब व्यक्ति पैदा होता है तो पैदा होते ही जब व्यक्ति की कुंडली बनती है तो उसमें धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण में बंटाता है। जैसे 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण, 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण, 3, 7, 11 काम त्रिकोण और 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण है। अब जैसे कोई व्यक्ति जिनका धर्म त्रिकोण में गुरु है तो वो व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ कहीं धर्म के खिलाफ तो नहीं है, नैतिकता के खिलाफ तो नहीं है, सत्य निष्ठा के खिलाफ तो नहीं है, आध्यात्मिकता के खिलाफ तो नहीं है। वो हर बार ये सोचता रहता है। लेकिन अर्थ त्रिकोण में जिनके गुरु बैठे हुए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, उनके जीवन में अर्थ की समस्या ना आए, अर्थ आता रहे, धन आता रहे, तो वो धन के बारे में सोचते हैं। लेकिन डिजायर काम त्रिकोण में ऐसा गुरु बैठे हैं तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। अगर 3, 7, 11 में गुरु हैं और वह व्यक्ति जिसकी कुंडली में 3, 7, 11 में गुरु हैं तो वह व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मजबूत स्थिति में होता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति वो कर सकता है। लेकिन जिनके गुरु 4, 8, 12 में हैं तो उनको किसी भी इच्छा को पाले बगैर अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना होता है, तो उनकी सारी इच्छाएं पूरी भी होती हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति भी मिलती है। दरअसल होता क्या है कि मोक्ष के कारक ग्रह वैसे तो केतु हैं। अब अगर केतु अष्टम भाव में बैठे हों और कहीं से उनके ऊपर गुरु की दृष्टि हो, 5वीं या 9वीं दृष्टि हो, तो ऐसे जो केतु हैं, ऐसी जो पत्रिका होती है वो सामान्य व्यक्ति की पत्रिका नहीं होती है, बहुत असाधारण व्यक्ति की पत्रिका होती है। मतलब उनका चिंतन लेवल बहुत उच्च कोटि का होता है। और चिंतन लेवल जब व्यक्ति का उच्च कोटि का होता है तो आध्यात्मिक लेवल भी उच्च कोटि का होगा। उनको धन कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। उनके जीवन का केवल एकमात्र उद्देश्य होता है कि उनके लक्ष्य की प्राप्ति में आध्यात्मिकता जरूर रहनी चाहिए। गुरु की अगर 5वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि आपके लग्न पर हो, कहते नहीं होता क्या है कि कुछ लोग, हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य होता है। कोई प्रशासन में जाना चाहता है तो उस पर काम करता है, कोई व्यवसाय करता है तो उस पर काम करता है, कोई किसी स्पेशल चीज की ट्रेनिंग करता है तो उस पर काम करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपने ऊपर काम करते हैं, अपने को बेहतर बनाने के लिए जीवन भर काम करते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं जिनकी कुंडली में गुरु की दृष्टि 5वीं या 9वीं दृष्टि उनके लग्न पर पड़ती है। तो 5वीं या 9वीं दृष्टि उनके लग्न पर कैसे पड़ेगी? अगर गुरु उनके 9वें स्थान में हो,
तो 5वीं दृष्टि उनके लग्न पर पड़ेगी। अगर पंचम स्थान में हो तो 9वीं दृष्टि उनके लग्न पर पड़ेगी। तो ऐसे लोग अपने को, जैसे 5वीं दृष्टि अगर लग्न पर पड़ी, तो ऐसे लोग अपने को क्या करते हैं, अपने अंदर ज्ञान, हमेशा अपने में डूबे रहते हैं, हमेशा ज्ञान की प्राप्ति करते रहते हैं। और 9वीं दृष्टि हो तो ऐसा काम वो करते रहते हैं, अपने आप को जीवन में इस तरह से बनाते हैं कि लोगों की ब्लेसिंग उनको मिलती रहे, लोगों का आशीर्वाद उनको मिलता रहे, लोगों की दुआएं उनको मिलती रही। और ऐसे लोग जीवन में बहुत अच्छा करते हैं, आध्यात्मिक लेवल बहुत उच्च कोटि का होता है। तो अब गुरु, जैसे गुरु का एक बात और ले लें कि गुरु की जो कारक ग्रह होते हैं, कारक घर होते हैं 2, 5, 9 और 11, इस भाव में गुरु बैठेंगे तो उच्च का ही अच्छा ही वो देंगे। तो जब कोई बच्चा, जैसे किसी बच्चे की जन्म कुंडली में 10वें स्थान में गुरु देव हैं, या हम कहते हैं लग्न में गुरु हैं, लग्न का गुरु सब कुछ अच्छा करेगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, पूर्व पुण्य भी अच्छे रहे होंगे, तब लग्न में गुरु है। उधर 9वां स्थान यानी कि ब्लेसिंग भी, लोगों का आशीर्वाद भी मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होता है। अब अगर हम दूसरे भाव की बात करें तो दूसरे भाव में पंचम दृष्टि 6ठे पर पड़ी और 9वीं दृष्टि जो है कर्म पर पड़ी, 10th हाउस, 10वां स्थान। तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बहुत उन्नति करता है, बहुत आगे बढ़ता है और उच्च पद की प्राप्ति करता है, शासन सत्ता से उसका जुड़ाव होता है। पंचम स्थान कहते नहीं है कि जिस भाव में गुरु बैठेगा वहां की चीजों को बढ़ा देगा। तो ऐसा नहीं है 6वें में बैठ करके रोग ऋण और रिपु को बढ़ा देगा, नहीं। यहाँ षड रिपु भी होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन सबको भी खत्म करता है। तो जब आपकी गुरु जहां बैठते हैं वहां की चीजों की कमी करते हैं। गुरु कहते नहीं है कि आप अगर गुरु को भूल गए तो आपका जीवन खत्म हो जाता है, क्योंकि जब किसी चीज की कमी होती है तब आप ईश्वर को याद करते हैं। अगर आपके पास सब कुछ भरा पूरा हो तो आप ईश्वर को याद नहीं करेंगे। और जो कुंडली, काल पुरुष की कुंडली में जो 4th भाव है वो किसका है? चंद्रमा का, यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि का कारक चंद्रमा होते हैं। और जब 4th भाव में कर्क राशि हो, गुरु उसमें विराजमान हो, तो व्यक्ति को माता के प्रति विशेष लगाव रखना चाहिए। अगर चूंकि माता जीवन में किसी बच्चे की जो पहली गुरु होती है वो माता ही होती है, उसे आदि गुरु भी कहा जाता है। और वो माँ अगर आपके जीवन में पहली गुरु है और अगर आप उसका सम्मान करते हैं तो आपको जीवन में कभी कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। आप जो चाहेंगे वो प्राप्त करेंगे, क्योंकि कर्क राशि में गुरु भी उच्च के होते हैं। चंद्रमा के कारक राशि है कर्क राशि, चंद्रमा की अपनी राशि है कर्क राशि। तो गुरु और चंद्रमा का जब भी संबंध होता है तो गजकेसरी नामक राजयोग की निष्पत्ति होती है। गजकेसरी योग होता है तो बहुत अच्छा राजयोग माना जाता है। व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन, माता से संबंधित सुखों की प्राप्ति देते हैं 4th भाव में। अष्टम भाव में अगर गुरु हो या अष्टम भाव में केतु हो और गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है, बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व का होता है, बहुत ही इस सांसारिक मोह माया से बिल्कुल मुक्त, बिल्कुल साधु जैसा होता है। और यदि 12वें घर का गुरु, ये भी मोक्ष का है, लेकिन मोक्ष में जो 12वें घर में गुरु होते हैं, अगर जिस कन्या के 12वें घर में गुरु हैं और उसका विवाह किसी घर में हुआ जहां कुछ भी नहीं है,
तो उस कन्या के विवाह के उपरांत वह घर हर चीज से, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, भूमि भवन वाहन से परिपूर्ण हो जाता है और उत्तरोत्तर जो है विकास होने लगता है। ये होता है मोक्ष त्रिकोण में। लेकिन वहां कोई जिज्ञासा, कोई इच्छा, कोई आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। बस ईश्वर को समर्पित कर दो अपने आप को, आपका सारा काम जो है ईश्वर ही करने लगता है। ब्लेसिंग, ईश्वर का आशीर्वाद मिलने लगता है। जब आप गुरु को समर्पित करते तो ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। भले ही गुरु की दृष्टि का इतना जबरदस्त फल होता है कि लग्न में भले ही आपके मंगल और राहु हों, यानी कि अंगारक दोष हो, अगर कहीं से भी गुरु की दृष्टि पंचम या नवम पड़ रही है तो आप समझ लीजिए वो उस दोष का हनन हो जाता है, वह दोष कट जाता है। तो ये तो बहुत अच्छा कारक होता है। जैसे छठवां घर होता है, मान लीजिए छठवें घर में गुरु बैठ गए और उनकी पंचम दृष्टि दसम स्थान पर हुई। दसम स्थान अपना जो है आत्मसम्मान का भी होता है। तो जीवन में भले ही सब कुछ खत्म हो जाए, आत्मसम्मान खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन एक समय आता है व्यक्ति अपने आप को जो है दोबारा से खड़ा कर लेता है, दोबारा से अपने आप को मेहनत करके, अपने कर्मों से, अपने आध्यात्मिकता से, अपने व्यवहार से व्यक्ति जो है बहुत अच्छा कर लेता है। पाराशर जी कहते हैं कि गुरु जितना श्रेष्ठ धनु, मीन और कर्क राशि में होते हैं उतना ही श्रेष्ठ कुंभ राशि में भी होते हैं। तो कुल मिला के आप ये जान लीजिए कि 3rd हाउस, 12th हाउस और 7th हाउस में कहते हैं कि गुरु अगर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 12वें घर में जो बैठा गुरु है वो आपको मोक्ष देता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। 8वें घर का बृहस्पति आपको जीवन में आकस्मिक लाभ भी देते हैं, क्योंकि 8वें घर में बैठ करके पंचम दृष्टि आपके 12वें घर, वो भी मोक्ष त्रिकोण है। तो व्यक्ति कुछ भी ऐसा काम करेगा जिससे उसकी आध्यात्मिकता प्रभावित ना हो, मोक्ष उसको मिलता है। करना क्या है, यदि आप 8वें घर में हैं, 8वां घर आपके अंदर के रहस्यों का भी होता है। 8वें घर में अगर गुरु हैं तो आप अपने रहस्य का उद्घाटन किसी से नहीं करेंगे, आप अपनी जो अंदर की चीजें हैं वो किसी से बताएंगे नहीं, अपने रहस्य को मेंटेन करके रखना होगा। तो ये चीजें होती हैं। यदि गुरु आपका जीवन में अच्छा है तो आपको किसी चीज की कमी भी है तो वो कमी गुरु जो है पूरा कर देते हैं, किसी भी चीज। तो आप देखिए कि कुंडली में किस भाव में आपके गुरु बैठे हुए हैं, और अगर जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से संबंधित आप देखिए कि किन भावों में बैठ करके किन भावों को देख रहे हैं। तो इस स्थिति को देख करके आप जान सकते हैं कि आप किस लिए पैदा हुए हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी। आप कोई इच्छा लेकर के काम कर रहे हैं तो आपकी इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी। अब आप जान लीजिए कि जैसे लोग कहते हैं 4, 8, 12 में कोई ग्रह बैठता तो अच्छा नहीं होता। गुरु का सबसे अच्छा स्थान, मोस्ट फेवरेबल स्थान है 4, 8, 12। उसके बाद 1, 5, 9 है। अगर इन भावों में गुरु बैठ करके आपकी कुंडली में बैठे हैं तो आपको केवल इस तरह से काम करना है कि जीवन में धर्म के विमुख नहीं जाना है। यदि आप धर्म के विमुख नहीं जाते हैं, आप आस्था के विमुख नहीं जाते हैं, परंपरा के विमुख नहीं जाते हैं, तो आपके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है ना। जहां सूर्य नेम फेम के कारक हैं, वहीं गुरु रिस्पेक्ट के, आदर के। यदि आप एक चीज अपना लीजिए अपने जीवन में, लोगों का आदर करना है,
यह प्रवृत्ति, आपकी जो आदर करने वाली प्रवृत्ति होगी, यह आपके गुरु को बैलेंस कर देगी। और गुरु जब बैलेंस होंगे तो आपके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। बस रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, लोगों का आदर करना सीखिए और अपने जो नैतिकता है, अपनी नैतिकता को नहीं छोड़ना है। यदि आप अपनी नैतिकता को नहीं छोड़ते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं, तो गुरु आपके जीवन में अच्छा फल देंगे ही देंगे। ठीक है। 2, 6 और 10 भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप भले ही सब कुछ खोलें, लेकिन आप उसको जरूर प्राप्त कर लेते हैं। 3, 7, 11 में आपकी इच्छा की पूर्ति होनी ही होनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कार्यक्रम के साथ। और आप भी अपनी कुंडली में देखिए कि आपके गुरुदेव, आपके बृहस्पति देव कहाँ पर विराजमान हैं और क्या फल आपके लिए दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।